हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर आपका नीट स्कोर 200 से 400 के बीच स्टक है और आप सीरियसली सोच रहे हैं कि क्या अब गिव अप कर देना चाहिए, तो ये मैसेज आपके लिए है। हर साल बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस फेज में आते हैं जहां वो काफी मेहनत करते हैं, लेकिन मार्क्स उतनी तेजी से इंप्रूव नहीं होते जितनी उन्हें उम्मीद होती है। धीरे धीरे एक फियर डेवलप होने लगता है कि शायद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना मुश्किल है और कहीं डॉक्टर बनने का सपना अधूरा ना रह जाए। यहीं पर स्टूडेंट इमोशनली वीक फील करने लगता है और माइंड में एक थॉट आता है, शायद अब गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन रियलिटी यह है कि इस सिचुएशन में सिर्फ दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप गिव अप कर दें और तुरंत प्रेशर से बाहर आ जाएं, या फिर एक मुश्किल स्ट्रेसफुल महीने के बावजूद लास्ट तक फाइट करें। गिव अप करने से शॉर्ट टर्म में रिलीफ जरूर मिलता है, लेकिन इसके साथ एक चीज क्वाइटली डैमेज होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जब एक बार माइंड प्रेशर से भागना सीख जाता है तो फ्यूचर में भी हर टफ सिचुएशन में वही पैटर्न रिपीट होता है। कई बार ब्रेन आपको यह कन्विंस करता है कि गिव अप करना स्मार्ट डिसीजन है, लेकिन सच में यह सिर्फ प्रेशर से बचने का तरीका होता है। अब दूसरी साइड देखिए, अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप लास्ट तक कोशिश करेंगे तो ये एक महीना आसान नहीं होगा, ये स्ट्रेसफुल होगा, डिमांडिंग होगा, लेकिन यही महीना सबसे वैल्यूएबल होता है, क्योंकि ये आपको देता है रियल एग्जाम एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस जो कोई मॉक टेस्ट कभी नहीं दे सकता। यही एक्सपीरियंस आपको आपकी मिस्टेक्स दिखाता है, आपको मेंटली प्रिपेयर करता है और आपको यह समझाता है कि एक्चुअल एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस कैसा है। कई केसेस में स्टूडेंट्स अपने स्कोर में 100 से 200 मार्क्स तक इंप्रूवमेंट कर लेते हैं सिर्फ लास्ट मंथ के फोकस्ड एफर्ट से। और अगर आपका स्कोर 300 से बढ़कर 450 या 500 तक भी पहुंचता है तो आपके सामने नए ऑप्शंस ओपन होने लगते हैं, जैसे BDS या अदर मेडिकल रिलेटेड कोर्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी रियल पोटेंशियल का पता चल जाता है। अगर आप बिना ट्राई किए गिव अप कर देते हैं तो आपको कभी यह क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि आप एक्चुअली क्या अचीव कर सकते थे, और यही लैक ऑफ क्लैरिटी फ्यूचर डिसीजंस को भी कंफ्यूज कर देती है। कभी कभी रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लैरिटी मिलना, क्योंकि क्लैरिटी आपको सही डायरेक्शन देती है और सही डायरेक्शन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस डिसाइड करती है। हर स्कोर का एक रियलिस्टिक पाथवे होता है, बस जरूरत होती है सही इवैल्यूएशन की। इसी स्टेज पर स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस इंपॉर्टेंट हो जाती है। थिंक मेडिका एक काउंसलिंग फोकस्ड प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को उनकी सिचुएशन प्रैक्टिकली इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है, पॉसिबल करियर पाथवेज समझने में सपोर्ट करता है और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में क्लैरिटी देता है, विदाउट अननेसेसरी प्रेशर या कंफ्यूजन। याद रखिए, सक्सेस हमेशा इमीडिएट नहीं मिलती, लेकिन एफर्ट कभी वेस्ट नहीं होता। हर अटेम्प्ट आपको बेटर बनाता है, बेटर सोचने में, बेटर डिसीजन लेने में और प्रेशर हैंडल करने में। इसलिए एक सिंपल माइंडसेट रखिए, अगर जीतना है तो पूरी कोशिश के साथ जीतिए, और अगर हार भी जाए तो सम्मान के साथ हारिए, लेकिन प्रेशर से भागिए मत, क्योंकि प्रेशर से भागना आपको कमजोर बनाता है और प्रेशर को फेस करना आपको स्ट्रांग बनाता है। डिसीजन हमेशा क्लैरिटी के साथ लीजिए, फियर के साथ नहीं। थैंक यू।